हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे अपने घर में और अपने अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है पार्ट 3 का वो है जीवन शैली। जीवन शैली में क्या होता है? जीवन शैली मतलब लाइफ स्टाइल। इसमें क्या होता है कि सभी का रहन सहन या खान पान किस तरह का है उसको जीवन शैली कहा जाता है। ठीक है, तो जीवन शैली में क्या होता है कि दो तरह की जीवन शैली है। खान पान के आधार पर हम दो तरह की जीवन शैलियों में बांट सकते हैं। एक तो उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। उत्पादक माने प्रोड्यूसर और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स। ठीक है, उपभोक्ता जो उत्पादक जो होते हैं वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, दोनों की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है कि किसी से वो भोजन ले अपना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपना भोजन जो बना लेते हैं ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम उपभोक्ता की कि उपभोक्ता वो होते हैं जो डिपेंड होते हैं किस पर? उत्पादक पर। उत्पादक पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं और इनडायरेक्टली भी डिपेंड होते हैं। वो कैसे? कि उत्पादक भी तीन तरह के होते हैं। तीन भागों में बांटा गया है उत्पादक को कि प्राथमिक उत्पादक नहीं, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को तीन भागों में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, कैसे? प्राथमिक उपभोक्ता जो होंगे वो डायरेक्टली डिपेंड होंगे किस पर? उत्पादक पर। वो सीधा हरी पत्तियोंदार सब्जियां, हरी सब्जियां, हरे पेड़ पौधों को ही खाते हैं या घास खाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, हिरण। ठीक है, ये सब प्राइमरी उपभोक्ता है। चूहा भी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी उपभोक्ता की जो डिपेंड होता है प्राथमिक उपभोक्ता पर। तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? वो डिपेंड होता है द्वितीयक उपभोक्ता पर। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता भी और तृतीयक प्राथमिक उपभोक्ता पर भी, दोनों चीजों पर डिपेंड होता है। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि वो घास वगैरह भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इस तरह से। तो ये यहां पर मैंने लिए हुए हैं पौधे। पौधे क्या होंगे? उत्पादक। ठीक है, बाकी जो ये सब हैं ये उपभोक्ता हो गए। ये सभी उपभोक्ता हो गए। पौधे को क्या? पौधे को अनाज के रूप में कौन खाएगा बच्चों? चूहा खाएगा। ठीक है, चूहा पौधे से बने हुए, पौधे में बने हुए जो अनाज घरों में रखा रहता है, अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा, ये वगैरह वगैरह, मक्का, ये सब चीज़ें क्या कौन खा लेता है? चूहा खा लेता है। तो चूहे को खाने के लिए अगर चूहे घर में हो जाते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए किसको लाते हैं हम? बिल्ली को लाते हैं। तो बिल्ली क्या करती है? दिल्ली से लाए बिल्ली, और बिल्ली को उसको खाएगी, चूहे को खा जाएगी। जब वो चूहे को खा जाएगी तो वो को क्या हो गई? द्वितीयक उपभोक्ता हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन बिल्ली को और चूहे को भी, दोनों को, और पौधों को भी खा सकता है कौन? तृतीय उपभोक्ता, कुत्ता। ठीक है, तो इनको तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, एक पिरामिड के रूप में भी दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, पिरामिड के रूप में किस प्रकार दिखा सकते हैं? इस प्रकार। फर्स्ट में क्या हो गए? यहां पर ये उत्पादक हो गए। सेकंड में प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर लास्ट में आता है
तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, यहां पर आता है, यहां पर मान लो अनाज है, उसको कौन खाएगा? चूहा। उसको कौन खा जाएगी? बिल्ली। बिल्ली को कुत्ता। आ गया पिरामिड के रूप में। ठीक है, समझ में आया इतना? या इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर तो पौधे, ठीक है, पौधे, पौधे में ज़्यादा एनर्जी है। अगर एनर्जी ऊपर की तरफ जाए तो घटती चली जाएगी एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा घटती चली जाएगी। नीचे पौधे लेंगे, पौधे में ज़्यादा एनर्जी है, बिल्ली उसको कौन खाएगा? चूहा खाएगा, चूहे को उससे कम एनर्जी मिलेगी। फिर उसको बिल्ली खा जाएगी चूहे को, चूहे से उसको कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और लास्ट में कुत्ता होगा, कुत्ते को सबसे कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से ये पिरामिड बन सकता है। इस तरह से भी फ्लो उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी के आधार पर, किसके? ऊर्जा के आधार पर नॉर्मली। ठीक है, इसी तरह से एक और लिख सकते हैं हम कि पौधा है, पौधे को कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खा जाएगा? सांप खा जाएगा। छोटे खरगोश को सांप खा ही जाता है नॉर्मली। ठीक है, या लोमड़ी खा जाएगी। ठीक है ना, सांप खा, चलो लोमड़ी नहीं, हाँ लोमड़ी खा जाएगी, चलो लोमड़ी खा जाएगी। लोमड़ी को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। या खरगोश को सांप खा गया तो सांप को कौन खा जाएगा? बाज खा जाएगा। ठीक है, तो जीवन शैली में आप लोग लिखेंगे कि जीवन शैली अथवा रहन सहन के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला लिख लो इसमें, उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, ब्रैकेट में प्रोड्यूसर्स, ये उत्पादक, प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इसमें लिखोगे ये हरे पौधे हैं जो स्वपोषी होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला लिखोगे आप क्या? उपभोक्ता। उपभोक्ता में क्या लिखना है आपको? ये प्रोड्यूसर। ठीक है, इंग्लिश में कंज्यूमर्स, सॉरी, उपभोक्ता कंज्यूमर्स। तो इसमें लिखोगे ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पौधों। ये अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। और फिर आगे लिखोगे कि इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें लिखो, पहला लिखो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आप लोग क्या लिखोगे कि ये शाकाहारी जीव हैं। ठीक है, ये शाकाहारी जीव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन डायरेक्टली कहाँ से, मतलब सीधे पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और आगे लिखोगे इसमें ये पौधों पर निर्भर होते हैं। एक उदाहरण में लिख लोगे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, हिरण, चूहा आदि। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट लिखना है आपको, द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में आपको लिखना क्या है? यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो इसमें आप लोग लिखोगे कि ये शाकाहारियों का भक्षण करते हैं। शाकाहारियों का, ये जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये मांसाहारी हो गए, ये भी मांसाहारी। ठीक है, तो ये इसमें लिखोगे ये शाकाहारियों का भक्षण करते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेना, जैसे सांप, मोर, लोमड़ी आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखोगे आप क्या? तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो तृतीयक उपभोक्ता में लिखना क्या आपको कि ये प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता, ये प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का भक्षण करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लेना, इसमें चीता, शेर, बाघ,
बाज आदि। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस पे, अपघटक पर। एक अपघटक भी आ जाते हैं। ठीक है, अपघटक की बात करते हैं हम कि अपघटक होते क्या है। बेटा अपघटक वह होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश में डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स। तो ये अपघटक क्या होते हैं, ये मृतोपजीवी, इसमें लिख लोगे आप कि ये मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, जैसे कवक, जीवाणु आदि। ठीक है, इसमें लिखकर फिर आगे लिखना है कि ये सड़े गले जटिल सड़े गले जटिल पदार्थों को का अपघटन कर सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। ठीक है, और जिन्हें फिर से हरे पौधा से अवशोष बदल देते हैं, मतलब सड़ा देते हैं, चीज को खत्म कर देते हैं, बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, मिट्टी में मिला देते हैं, एक तरह से खाद बना देते हैं। और जिन्हें क्या करते हैं, ये खाद बना देते हैं, उस खाद को दोबारा से पौधे क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उन्हें अपना भोजन प्राप्त कर सके। कि मिट्टी से पानी लेते हैं तो खनिज पदार्थ भी लेते हैं, वो खनिज पदार्थ के रूप में इनको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो कि अपघटन फिर से हरे पौधे मृदा से अवशोषित कर भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा नेक्स्ट क्लास में, जाति वृत्तीय संबंध। सेकंड वाला जो होगा आपका जाति वृत्तीय संबंध। ठीक है, जाति वृत्तीय संबंध। आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट क्लास में जाति वृत्तीय संबंध के विषय में बताया जाएगा। थैंक यू।